तो भाई शॉन पॉलक के बारे में बात करता हूँ मैं कि शॉन पॉलक ने जब रिटायरमेंट ली तब तक उसने 423 इंटरनेशनल गेम्स खेल लिए थे, जो कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सेकंड हाईएस्ट था। ठीक है, जनरली शॉन पॉलक की बॉलिंग इतनी ज्यादा अच्छी थी कि भाई उसकी जो बैटिंग है वो ओवरशैडो हो जाती है, लोगों को याद है कि उसकी बॉलिंग कितनी अच्छी थी। तो शॉन पॉलक ने करीब अपने करियर में 7,500 के करीब रन बनाए, 800 से ज्यादा विकेट लेते हुए, और वो अपने एरा में अकेला ऐसा बॉलर था जिसने 2500 से ज्यादा ओडीआई ओवर्स डाले थे। ठीक है, अब यहाँ से मैं आगे चल के उसके कुछ रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्टैट्स जो है उनके बारे में बात करता हूँ। तो एक सेकंड बस एक छोटा सा, शॉन पॉलक ने उसके साथ साथ 6,718 ओवर्स डाले अपने पूरे करियर में। कंटिन्यू। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसके किसी भी पीयर से उसके नंबर ऑफ ओवर्स सबसे ज्यादा थे। शॉन पॉलक उस पॉइंट ऑफ टाइम तक, जब तक उसने 50 टेस्ट खेले थे, वो अकेला ऐसा बॉलर था जिसकी बॉलिंग एवरेज 20 से भी नीचे थी। तो ये बहुत ज्यादा माइंड बॉगलिंग स्टैट है। साथ ही साथ जैसे हमने पहले भी बताया कि उसकी बैटिंग काफी अंडररेटेड रह जाती थी, तो ही वाज फास्टेस्ट टू 1000 रन्स एंड 100 विकेट्स इन ओडीआईज, और ये उसने अचीव किया था सिर्फ 68 मैचेस में। मतलब 68 मैचेस में 1000 रन्स भी पूरे हो गए थे और 100 विकेट्स भी पूरी हो गई थी। उसके जो पीक ईयर्स थे टेस्ट में वो थे 98 से लेकर 2003 तक। वहां पे उन 5 सालों में उसने 274 विकेट्स लिए एट एन एस्टोनिशिंग एवरेज ऑफ 20.2 और रन बनाए 2324, मतलब 2300 रन के करीब, और वो जो एवरेज थी वो थी 35 की। एक प्रॉपर बैटर, मतलब जैसे कि अगर मैं किसी को कंपैरिजन के लिए बताऊं तो रहाणे की कुछ लास्ट के इयर्स में जो बैटिंग एवरेज थी वो 35 और इतनी कुछ की थी। अब जो उसके अवे के जो नंबर्स थे वो और ज्यादा बेटर थे। नंबर 9 पे टेस्ट मैचेस में उसकी एवरेज थी 41 की और अवे एवरेज थी 49 की अवे एवरेज एट नंबर 9। तो अब तू सोच, नंबर 8 और 9 पे बैटिंग की जैसे हमने बात करी, उसने साउथ अफ्रीका को इतना फ्रिक्वेंटली रेस्क्यू किया था उस पीरियड में। उसने 1800 के करीब रन बनाए थे जब साउथ अफ्रीका 200 से कम हुआ करती थी उसके बैटिंग के टाइम पे। यानी कि समझ ले 5 या 6 विकेट गिर गई है या 7 विकेट गिर गई है जब वो बैटिंग करने आया है और स्कोर 200 से कम है, और वहां पे वो 1800 रन बना रहा है नंबर 7 और लोअर पे। और अवे टेस्ट में नंबर 7 और लोअर पे उसकी एवरेज 37 की है, 1800 से ज्यादा रन। ओनली प्लेयर इन टेस्ट मैचेस जो नंबर 9 पे 500 से ज्यादा रन बनाया है 40 प्लस की एवरेज से। कैसे किसी को भरोसा होगा कि वो एक बॉलर हुआ करता था। सिमिलरली जो उसका कैसे किसी को भरोसा होगा, ऐसा कोई बंदा जैसे कि वो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था ना गांधी के लिए कि आने वाली जनरेशन को यकीन नहीं होगा कि ऐसा कोई हार्ड मास का इंसान चला करता था, वैसे शॉन पॉलक भाई गो ऑन, सॉरी टू इंटरप्ट यू भाई। ऐसे ही उसका जो ओडीआई करियर था उसका पीक था 96 से लेकर 2008 तक, काफी लंबा पीक था जहां पे उसने साउथ अफ्रीका को काफी अच्छा सर्व किया। नंबर 7 से लेकर नंबर 9 तक बैटिंग करते हुए 3500 रन, 26 की एवरेज, 87 का स्ट्राइक रेट। मतलब जो उसका रोल था, ठीक है, वो साथ ही साथ लैंस क्लूजनर इन जैसे बंदों के साथ कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ये समझना चाहिए। उसका उस पॉइंट ऑफ टाइम का जो स्ट्राइक रेट है वो युवराज सिंह, हर्षल गिब्स, जेकोब ओरम, ब्रेंडन मैकलम, इन लोगों से ज्यादा है। ठीक है, जो बॉलिंग इकोनॉमी है मतलब उसके जो पीक के दौरान वो टेस्ट में 2.39 की है, जो 1990s के बाद से बेस्ट है, सेकंड बेस्ट है एम्ब्रोस के बाद। और ओडीआईज में जो 3 ये पीक का नहीं, उसके करियर का एवरेज करियर का इकोनॉमी है, और जो ओडीआईज का 3.67 का इकोनॉमी है वो सेकंड बेस्ट है सिंस 1990। अब तू समझ ये कितना ज्यादा एस्टोनिशिंग है, क्योंकि वो पावर प्ले में बॉलिंग करता था, वो डेथ में बॉलिंग करता था, और कभी कभी विकेट लेने के लिए, पार्टनरशिप ब्रेक करने के लिए मिडल में बॉलिंग करने आता था। मोस्ट मेडन ओवर्स बोल्ड इन ओडीआई हिस्ट्री का रिकॉर्ड है उसके नाम पे। मतलब एक के बाद एक जब मैं स्टैट पढ़ते जा रहा हूँ मेरे को ऐसा लग रहा है मैं कुछ फेरी टेल रीड कर रहा हूँ, जो ऐसे बच्चे फिक्शन ऐसे रीड करते हैं या हम ऐसे मूवीज में देखते हैं कि सीजीआई के साथ जो चीजें हो रही है, ये वैसा स्टफ है भाई। 3.6 की ओडीआई इकोनॉमी, 2.3 की टेस्ट मतलब, और ये सब के साथ साथ एक बंदा 3500 रन मार रहा है वनडेज में नंबर 7 से लेकर 9 पे। भाई ये तो भगवान की दया है, ज्यादा ऊपर नहीं आते थे, लेकिन वरना धोनी का स्टेटस खतरे में आ सकता था भाई। बंदा और ये सारी परफॉर्मेंसेस सोच ले वो कब कर रहा है जब उसको जनरली लोग एज अ बॉलर याद रखते हैं। ठीक है, उसकी बैटिंग को तो इतना कोई याद भी नहीं रखता। अब सबसे बड़ी बात में ये है, यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सबसे बड़ी बात ये है कि बैटिंग बॉलिंग तक तो ठीक है,
कैप्टनसी में 26 टेस्ट मैचेस एज अ कैप्टन, 1 टेस्ट सीरीज लॉस्ट है और 8 जीती। एज अ कैप्टन जो उसका परफॉर्मेंस था, बैटिंग एवरेज 41.5 का, बॉलिंग एवरेज 21.3 का। ठीक है, अगर ऐसा कोई इंसान इंडिया में अभी एग्जिस्ट कर जाए ना, तो हर एक बड़ा ब्रांड उसके घर के बाहर अपना मैनेजर एक बिठा के रखेगा कि भाई मालिक जब बाहर आए सीधे साइन करवा लेना पेपर पे। ठीक, अब तो समझ कोई हाइप ही नहीं है उस बंदे के अराउंड। चल शेन बॉन्ड को फिर भी लोग उसकी पेस की वजह से याद रखते हैं, वसीम वकार ये लोगों को याद रखते हैं, स्विंग रिवर्स स्विंग दिस दैट। शॉन पॉलक को कोई नहीं पूछता भाई, वो क्या कर रहा है, कहाँ कमेंट्री कर रहा है, क्या उसका रोल है, कोई याद नहीं रखता। ओडीआईज में जब उसने साउथ अफ्रीका को लीड किया था तो कुछ उसकी सीरीज विक्ट्रीज के बारे में बताता हूँ। 5-0 व्हाइट वॉश न्यूजीलैंड को, 5-1 श्रीलंका के सामने, 5-2 वेस्ट इंडीज के सामने, 6-1 ट्राई सीरीज वर्सेस इंडिया एंड केन्या, और एक और वीबी सीरीज में भी ऑस्ट्रेलिया में वीबी सीरीज जीता था। ये वो वीबी सीरीज है जिसके फाइनल में ऑस्ट्रेलिया खुद नहीं पहुंच पाया था। भाई मेरे को ठाकुर ने इतनी देर बोला, अब मेरे से रुका नहीं जा रहा है, लेकिन मैं थोड़ा बोला भाई एक बंदा क्या बाकी है इसमें बचा क्या भाई, बचा मतलब एक बंदा हर एक चीज कर रहा है। टेस्ट में 40 के एवरेज है, नंबर 9 पे, बॉलिंग में 200-300 विकेट्स ले रहा है, सबसे ज्यादा ओवर्स डाल रहा है, खतरनाक इकोनॉमी है, सब कुछ है। इसके अलावा अभी ऐसा लगा था कि हाँ तुमको लगे कि भाई भगवान ही है ऑलमोस्ट, वो टॉप करता है कि ले भाई 26 टेस्ट मैच में कप्तानी की है, 1 सीरीज हारा है और 8 जीता है, और साथ ही साथ उस दौरान टेस्ट में वो स्लिप में फील्डिंग भी करता था। वो तो भाई जैक कालिस था साउथ अफ्रीका के पास, इसलिए इतना ज्यादा पता नहीं चला कि शॉन पॉलक एज एन ऑलराउंडर कितना बड़ा था। अभी शिवनारायण चंद्रपॉल की जैसे आगे बात करी थी, ओडीआईज में 11 बार आउट किया है उसको। भाई तू एक बात समझ, जैक कालिस की रात को क्या फटी पड़ी होती होगी भाई। लोग सोचते होंगे कि यार कल ये बॉलर आएगा, कल ये आएगा, इसके सामने मुझे खेलना है। जैक कालिस सोचता होगा कि साला शॉन पॉलक फिर विकेट ले लेगा, वो फिर रन्स मारेगा। भाई तो वो बंदे का कंपटीशन ही अपने उसके साथ था कि भाई मेरे को इससे, भाई एक बंदा नंबर 8-9 पे खेल रहा है, प्राइमरी या बॉलर, और वो टेस्ट मैच में 3,500 रन कैसे मार सकता है यार, ये पॉसिबल कैसे? मतलब एग्जैक्टली रहाणे का करियर है ये कैसे पॉसिबल है यार, ये कितना क्रेजी है। उसके साथ जो ठाकुर बोल रहा है चंद्र भाई, शॉन पॉलक ने गिलक्रिस्ट को 12 बार, सचिन को 9 बार, गांगुली को 12 बार, जयसूर्या को 8 बार, चंद्रपॉल को 11 बार, गेल को 10 बार, माइकल हुसैन, एथरटन, थ्रेस्कोटिक को 10 बार, द्राविड और सहवाग को 9 बार। तो ऐसा भी नहीं कोई मिनोज को बच्चों क्या बाकी है। यही तो अब जो तूने नाम लिए उसमें से सब जनरली टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है। तो यहाँ पे आता है उसका सबसे बड़ा अगला स्टैट, उसने ओडीआईज में 393 विकेट्स लिए, जिसमें से 205 टॉप 3 बैटर्स के, यानी 52% विकेट्स उसके टॉप 3 बैटर्स के। जो तूने शेन बॉन्ड वाली बात करी थी, 218 बैट्समैन उसमें से सिंगल डिजिट पे आउट हुए, 55% ऑफ हिज ओडीआई विकेट्स। भाई अगर तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो और तुम्हारा फोन तुमने पटका नहीं है, तुम लोग कमेंट नहीं कर रहे हो कुछ, शॉन भाई मर जाओ तुमसे। मतलब तुम लोगों को अगर मेरी तरह से अंदर से खून ऊपर नीचे नहीं हो रहा है ना कि ये सुनकर, कम ऑन भाइयों भाई, मतलब भाई तू समझ कि ये सब ओडीआईज में वो कर रहा है जहां पे बॉल इतनी ज्यादा स्विंग नहीं होती, थोड़े टाइम के बाद बॉल में उतनी ज्यादा जो जील है वो नहीं रहती। टेस्ट मैचेस की बात करते हैं, 297 विकेट्स वर्सेस टॉप 7 बैटर्स, 71% विकेट वर्सेस टॉप 7 बैटर्स। उसको नहीं चाहिए भाई नीचे के टेल एंडर्स की विकेट, अपना विकेट टैली बढ़ाने के लिए। ओनली बॉलर विद 60+ विकेट्स इन अ सिंगल ईयर इन बोथ टेस्ट एंड ओडीआईज। मतलब जितना इफेक्टिव वो टेस्ट में, उतना इफेक्टिव वो वनडेज में है। बेटर बैटिंग एवरेज देन कपिल फ्लिंटॉफ, बेटर बॉलिंग एवरेज देन बॉथम कैंस। भाई क्या पता मैं कितनी चीजें बोलूं, कितनी चीजें छोड़ दूं। पहली ओडीआई में प्लेयर ऑफ द मैच, लास्ट ओडीआई में प्लेयर ऑफ द सीरीज। भाई रिटायर क्यों हो गए लास्ट ओडीआई में प्लेयर ऑफ द सीरीज लेके? इंडिया में लोग बोलते हैं ना कि भाई भतीजावाद चलता रहता है, कोई इसकी वजह से टीम में आ गया, कोई उसकी वजह से टीम में आ गया। शॉन पॉलक की फैमिली डायनेस्टी बहुत बड़ी है, और उसने खुद अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन किया था कि किसी को ये ना लगे कि मैं अपनी फैमिली डायनेस्टी की वजह से टीम में आ गया हूं, इसलिए मुझे डबल मेहनत करनी पड़ती है, मैं डबल हंगर से मैच में परफॉर्म करता हूं, ताकि कोई ये शक ना करे कि इसका फॉर्म खराब है तो भी ये टीम में, बिकॉज इसकी फैमिली इतनी पावरफुल है। भाई अगर फैमिली इतनी पावरफुल हो तो मैं उतनी मेहनत ही ना करूं।